दोस्तों, जब पत्नी रुष्ट हो जाती है या फिर उनका मन होता है पति के ऊपर केस करने का, पति के घर वालों के ऊपर केस करने का, रिश्तेदारों के ऊपर केस करने का, या फिर सभी का एक ही केस के अंदर नाम लिखवाने का, तो सबसे पहले वो झूठा दहेज का केस करती है। पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है, वहां पे एफआईआर करती है, या फिर कोर्ट के अंदर जाके मेंटेनेंस का केस कर देती है पति पक्ष के ऊपर एक प्रेशर बनाने के लिए। तो आज के वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि पत्नी के पास में प्रेशर बनाने के लिए जो दो महत्वपूर्ण केस है, दहेज का झूठा केस है या फिर मेंटेनेंस का केस है, इनके ऊपर भी पति के पास में एक नियम आ चुका है। 356 का नियम है, ये बहुत ही भारी पड़ने वाला है। तो ऐसा कौन सा नियम आ गया है और किस तरीके से पति पक्ष को ये फायदा लेना है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको करना क्या है, बिल्कुल अंत तक बने रहना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडुकुट जितेंद्र। दोस्तों, पत्नी बिल्कुल प्रेशर बनाना चाहती है। उसका मकसद साफ साफ दिखाई देता है कि वो पति के साथ में तो रहना पसंद नहीं करती है, पर उसका मकसद होता है पति से पैसा लेने का। इस वजह से वो क्या करती है, कोर्ट के अंदर मेंटेनेंस का केस कर देती है और पुलिस स्टेशन के अंदर जाके एफआईआर करवा देती है, जिसमें दहेज के एलिगेशन लगाती है कि इन सारे लोगों ने मिलकर मेरे से दहेज की डिमांड की, मुझे मारा पीटा, घर से बाहर निकाल दिया, तो इनके ऊपर क्रिमिनल एक्शन भी होना चाहिए। झूठा दहेज केस का रोप जमा कर भी पत्नी पक्ष के द्वारा क्या किया जाता है, पति पक्ष से पैसा ऐंठा जाता है। बहुत से मामलों के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं सभी मामलों की बात नहीं कर रहा हूँ। जिन पत्नी पक्ष के मन के अंदर लालच होता है, उनके अंदर एक बेईमानी आ जाती है, तो वो लोग ऐसा करते हैं। पत्नी पक्ष का जो साथ दे रहे हैं वो लोग ऐसा करते हैं, उसको भड़काते हैं पत्नी को, और उसके द्वारा झूठे केस फाइल करवा दिए जाते हैं। तो अब पति पक्ष को बिल्कुल भी घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। पति पक्ष में चाहे पति हो, पति के घर वाले हो या फिर रिश्तेदार हो, सभी को इस नए नियम से बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। देखो, पत्नी के द्वारा पति पक्ष को दबाने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। समाज के अंदर उनकी इज्जत तार तार कर दी जाती है। जब उनके नाम से झूठी एफआईआर होती है, पुलिस उनके घर तक पहुंचती है, या फिर उनको पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो जो रेपुटेटेड पर्सन होते हैं तो उनकी इज्जत के ऊपर एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और वो लोग क्या करते हैं, पत्नी पक्ष की साइड के जो लोग होते हैं वो उनको अपमानित करने के लिए उनके बारे में गलत गलत मैसेज बोलते हैं। समाज के अंदर, समाज के लोगों के अंदर या फिर रिश्तेदारों के अंदर उनकी बदनामी करते हैं। और इस बात के अगर सबूत उनके पास में होते हैं, पति पक्ष के पास में होते हैं, पति पक्ष के किसी भी मेंबर के पास में होते हैं कि पत्नी पक्ष के द्वारा बिना वजह हमारी इज्जत को उड़ाया जा रहा है, हमें अपमानित किया जा रहा है, हमारे ऊपर लांछन लगाया जा रहा है, तो फिर उनको चुप नहीं बैठना है। क्योंकि उनके पास में इस बात का अगर एविडेंस आ गया है, सबूत आ गया है कि पत्नी पक्ष के लोग ऐसा कर रहे हैं, पत्नी पक्ष के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, तो ये नया नियम है जो पति पक्ष को मिला है, अपनी सेफ्टी के लिए मिला है, पत्नी पक्ष के ऊपर महंगा पड़ने वाला है। नियम 356 यानी कि बीएनएस का सेक्शन 356 356, ये डिफामेशन यानी कि मानहानि का सेक्शन है, और क्रिमिनल और सिविल दोनों प्रोसीजर के तहत ये फाइल किया जा सकता है। कोर्ट के माध्यम से फाइल किया जाएगा, तो इससे पति पक्ष को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, इस मैटर में अधिक जानकारी लेने के लिए या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अधिक जानकारी लेने के लिए मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।